ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देवियों भाइयों, जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गायत्री गीता हम पढ़ रहे थे भाग 3 में, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये सभी आज पढ़ लेंगे और गायत्री गीता का आज समापन करेंगे। 2 भाग तो आपने देखे हैं, आज पढ़ेंगे भर्गो। भर्गो यह पद बताता है कि मनुष्य को निष्पाप बनना चाहिए, पापों से सावधान रहना चाहिए, पापों के दुष्परिणामों को देखकर उससे घृणा करें और निरंतर उसको नष्ट करने के लिए संघर्ष करता रहे। भर्गो शब्द कहता है। भावार्थ इसका यह है कि संसार में जितने दुख है पापों के कारण है। अस्पतालों में, जेलों में तथा अन्यत्र नाना प्रकार के कष्टों से पीड़ित मनुष्य अब के या पुराने पापों से ही दुख भोगते हैं। नरक में भी पापी ही त्रास पाते हैं। संत और परोपकारी पुरुष दूसरों के पापों का बोझ अपने सिर पर लेकर दुख उठाते हैं। ध्यान से सुनिए, जो संत और परोपकारी पुरुष होते हैं दूसरों का पापों का बोझ भी अपने पर ले लेते हैं और दुख उठाते हैं और उन्हें शुद्ध करते हैं। चाहे दूसरों का दुख कोई संत सहे, चाहे पापी स्वयं सहे, हर हालत में दुखों का कारण पाप ही है। इसलिए जिन्हें दुख का भय है और सुख की इच्छा है, उन्हें चाहिए कि पापों से बचे और भूतकाल के पापों के लिए प्रायश्चित करें। पापों से सावधान रहना और उन्हें भीतर बाहर से नष्ट करने के लिए संघर्ष करना, यह बहुत बड़ा पुण्य कार्य है, क्योंकि इससे अगणित प्राणी दुखों से छुटकारा पाकर सुखी बनते हैं। निष्पापता में ही सच्चे आनंद का निवास है। इसलिए जब हम गायत्री के साथ प्राणायाम करते हैं तो भर्गो देवस्य धीमहि में सांस को बाहर निकालते समय ये भावना करनी है कि मेरे जन्म जन्मांतर के पाप बाहर जा रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः में सांस अंदर लेते समय भावना ये करनी है कि मैं दिव्य प्राणों को, श्रेष्ठ प्राण तत्व को, श्रेष्ठ विचारों को अपने अंदर खींच रहा हूँ। तत्सवितुर्वरेण्यम में रोक के धारणा करते हैं कि मैं प्राणवान, तेजस्वी, ओजस्वी, दिव्य गुणों से युक्त हो रहा हूँ। और भर्गो देवस्य धीमहि में बाहर निकालना है। अब भर्गो देवस्य धीमहि में हम भर्गो तो पढ़ लिए, अब देवस्य यह पद बतलाता है कि मरण धर्मा मनुष्य भी अमरता अर्थात देवत्व को प्राप्त कर सकता है। देवताओं के समान शुद्ध बुद्धि रहने से, प्राणियों की सेवा करने से, परमार्थ कर्म करने से, निर्बलों की सहायता करने से मनुष्य के भीतर और बाहर देवलोक की सृष्टि होती है। इसका भावार्थ है, परमात्मा की बनाई हुई इस पवित्र सृष्टि में जो कुछ है पवित्र और आनंदमय ही है। इस सृष्टि को, संसार को प्रसन्नता की दृष्टि से देखना, उसमें मनुष्य द्वारा उत्पन्न की गई बुराइयों को दूर करना और ईश्वरीय श्रेष्ठताओं को विकसित करना, प्रचलित करना, यह देव कर्म है। इस देव दृष्टि को धारण करने से मनुष्य देवता बन सकता है। जो अपने को शरीर न समझकर आत्मा अनुभव करता है वह अमर है। उसके पास से मृत्यु का भय दूर हो जाता है। प्राणियों को प्रेम और आत्मीयता की पवित्र दृष्टि में देखना, अपने आचरणों को पवित्र रखना, अपने से निर्बलों को ऊंचा उठाने के लिए अपनी शक्ति का दान करना, यह देवत्व है।
इन गुणों वालों के लिए यह भूलोक ही देवलोक के समान आनंदमय बन जाता है। इसीलिए कहते हैं मनुज देवता बने, बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते हैं युग निर्माण, यही संकल्प हमारा। ये हो गया देवस्य। अब धीमहि के बारे में हम पढ़ेंगे। धीमहि का आशय है कि हम सब लोग हृदय में सब प्रकार की पवित्र शक्तियों को धारण करें। वेद कहते हैं कि इसके बिना मनुष्य सुख शांति को प्राप्त नहीं होता। फिर से पढ़ते हैं। धीमहि का आशय है कि हम सब लोग हृदय से सब प्रकार की पवित्र शक्तियों को धारण करें। वेद कहते हैं कि इसके बिना मनुष्य सुख शांति को प्राप्त नहीं होता। भावार्थ सुनिए इसका। संसार में भौतिक शक्तियां अनेक हैं। धन, पद, वैभव, राज्य, शरीर, बल, संगठन, शस्त्र, विद्या, बुद्धि, चतुरता, कोई विशेष योग्यता आदि के बल पर लोग ऐश्वर्य और प्रशंसा प्राप्त कर लेते हैं, पर यह अस्थायी होती है। ये सारी चीजें अस्थायी नहीं होता है। राजा एक बार बन गया तो हमेशा राजा रहेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इनसे सुख मिल सकता है, इन सभी चीजों से सुख मिल सकता, पर वह छोटे मोटे आघात में ही नष्ट हो जाता है। स्थायी सुख आध्यात्मिक पवित्र गुणों में है। अगर स्थिर स्थायी सुख बनना है तो वो है आध्यात्मिक पवित्र गुणों में, जिन्हें दैवी संपदाएं या दिव्य शक्तियां भी कहते हैं। निर्भयता, विवेक, स्थिरता, उदारता, संयम, परमार्थ, स्वाध्याय, तपश्चर्या, दया, सत्य, अहिंसा, नम्रता, धैर्य, अद्रोह, प्रेम, न्यायशीलता, निरालस्य आदि दैवी गुणों के कारण जो सुख मिलता है उसकी तुलना में किसी को भी भौतिक संपदा से नहीं हो सकती। उसकी तुलना किसी भी भौतिक संपदा से नहीं हो सकती। इसलिए अपने दैवी संपदाओं को कोष बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। यही है भर्गो देवस्य धीमहि। बोलो गायत्री माता की जय। अगला पद आता है धियो यो न प्रचोदयात्। धियो शब्द है, धियो शब्द बतलाता है, धियो पद बतलाता है कि बुद्धिमान को चाहिए वह वेद शास्त्रों को बुद्धि से मत कर मक्खन के समान उत्कृष्ट तत्व को जाने, क्योंकि शुद्ध बुद्धि से ही सत्य को जाना जा सकता है। धियोपद यह बतलाता है कि बुद्धिमान को चाहिए कि वह वेद शास्त्रों को बुद्धि से मत कर मक्खन के समान उत्कृष्ट तत्वों से जाने, क्योंकि शुद्ध बुद्धि से ही सत्य को जाना जाता है। भावार्थ इसका क्या है, ध्यान से सुनिए। संसार में अनेक विचारधाराएं हैं, उनमें से अनेकों आपस में टकराती भी है। एक शास्त्र के सिद्धांत दूसरे शास्त्र के विपरीत भी बैठते हैं। इसी कारण एक विद्वान या ऋषि के विचार दूसरे विद्वान या ऋषि के विचारों से पूर्णतया मेल नहीं खाते। ऐसी स्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए। देश, काल, पात्र और परिस्थिति के अनुसार जो बात एक समय बिल्कुल ठीक होती है वही भिन्न परिस्थितियों में गलत भी हो सकती है। जाड़े के दिनों में जो कपड़े लाभदायक होते हैं उनसे गर्मी में काम नहीं चलाया जा सकता। इसी प्रकार एक परिस्थिति में जो बात उचित है
वह दूसरी परिस्थिति में अनुचित हो जाती है। इसलिए किसी श्रेष्ठ विद्वान नेता व शास्त्र की निंदा न करते हुए हमें उसमें से ही वह तत्व लेने चाहिए जो आज की स्थिति के अनुकूल है। इस अनुचित का निर्णय तर्क, विवेक और न्याय के आधार पर वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। इसे उचित अनुचित का निर्णय तर्क, विवेक और न्याय के आधार पर वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। योनः शब्द अगला है धियो योना प्रचोदयात्। अब योनः को पढ़ेंगे। योन का तात्पर्य है, योन पद का तात्पर्य है कि हमारी जो भी शक्तियां एवं साधन हैं, चाहे वे न्यून हो अथवा अधिक हो, उसके न्यून से न्यून भाग को ही अपनी आवश्यकता के लिए प्रयोग में लाएं और शेष को निस्वार्थ भाव से अशक्त व्यक्तियों को बांट दे। योन शब्द भावार्थ इसका यह है कि भगवान ने मनुष्य को ज्ञान, बल तथा वैभव एक अमानत के रूप में इसलिए दिए है कि इन विभूतियों से सुसज्जित होकर अपने आप का मान, यश, सुख तथा पुण्य का श्रेय प्राप्त करे और इनका लाभ अधिक से अधिक मात्रा में दूसरों को उठाने दे। अपने ऐश, आराम, भोग, संचय या अहंकार की पूर्ति में इतना उपयोग नहीं होना चाहिए, वरना लोकहित के लिए, अपनों से निर्बलों की सहायता के लिए इनका उपयोग किया जाना चाहिए। विद्वान, बलवान या धनवान का गौरव इसी बात में है कि उनके द्वारा कम ज्ञान वालों को, निर्धनों को ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाए। जैसे वृक्ष, कूप, तड़ाग, उपवन, पुण्य, अग्नि, जल, वायु, बिजली आदि श्रेष्ठ समझे जाने वाले पदार्थ अपनी महान शक्तियों को लोकहित के लिए सदैव विचरित करते रहते हैं, वैसे ही हमें भी अपनी शक्तियों का जीवन निर्वाह मात्र अपने लिए रखकर शेष को जनहित के लिए समर्पित कर देना चाहिए। ये योना हो गया। अब प्रचोदयात्। प्रचोदयात् शब्द का अर्थ है कि प्रचोदयात् पद का अर्थ है कि मनुष्य अपने आप को तथा दूसरे को सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा दे। इस प्रकार किए हुए सब कामों को विद्वान लोग धर्म कहते हैं। इसी को धर्म कहते हैं। अब यहाँ बात समझ लीजिए, धर्म यानी अच्छा काम, अधर्म यानी बुरा काम। धर्म हम हिंदू, मुस्लिम ये धर्म नहीं है। विवेक शास्त्र को धर्म कहते हैं, है कि नहीं? धर्म को हम समझ लेते हैं। भावार्थ, प्रेरणा संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। इसके बिना सारी साधन सामग्री बेकार है, चाहे वह कितनी ही बड़ी क्यों न हो। प्रेरणा से उत्साहित और प्रवृत्त हुआ मनुष्य यदि कार्य आरंभ कर देता है तो साधन अपने आप जुटा लेता है, उसे ईश्वरीय सहायता मिलती है और अनेक सहयोग प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए अपने आप को सन्मार्ग पर चलाने के लिए प्रेरणा तथा प्रोत्साहन प्राप्त करना चाहिए तथा दूसरों को श्रेष्ठता की दिशा में अग्रसर करने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। वस्तुएं देकर किसी का उतना उपकार नहीं किया जा सकता। सत्कार्य के लिए प्रेरणा देना इतना बड़ा पुण्य कार्य है कि उसकी तुलना में छोटी मोटी पुण्य क्रियाएं बहुत ही तुच्छ बैठती है। इस 14वां श्लोक है, इसका अर्थ है, जो मनुष्य इस गायत्री गीता को भली प्रकार जान लेता है वह सब प्रकार के दुखों से छूटकर सदा आनंदमग्न रहता है।
गायत्री गीता के उपयुक्त 24 श्लोक समस्त वेद शास्त्रों में भरे हुए ज्ञान का निचोड़ है। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे। समस्त शास्त्रों के समुद्र का मंथन करके निकाले गए ये 14 श्लोक रूपी 14 रत्न हैं। जो व्यक्ति इस भली प्रकार हृदयंगम कर लेता है वह कभी भी दुख नहीं रह सकता, उसे सदा आनंद ही आनंद मिलता है। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय, तपोभूमि मथुरा की जय, आज के आनंद की जय। इस वीडियो को शेयर करें, जन जन तक पहुँचाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पुण्य के भागी बने। चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद।